नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। केवल 6 रुपयामा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। सिलीगुड़ी जंक्शन में मिला रिक्शा चालक का शव, इलाके में मचा हड़कंप। सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में मंगलवार को एक रिक्शा चालक का शव बरामद होने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने आज सुबह एक दुकान के सामने शव पड़ा देखा और प्रधान नगर थाने की पुलिस को घटना की जानकारी दी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर घटना की जाँच शुरू कर दी है। सकाल बेलाय দোকান খুলতে আসলাম, তার আগেও ফোন গেছে যে এখানে একটা আননোন বডি পড়ে আছে। তাই এসে দেখলাম এখানকারই রিক্সা চালায়, কিন্তু আজকে আর রিক্সা সে দেখাও যাচ্ছে না। রিক্সা হয়তো মালিকের কাছে জমা দিয়ে দিয়েছে। কীভাবে এই ঘটনা ঘটলো সেটা আমরা বলতে পারছি না। তারপরে আমরা প্রশাসনকে ফোন করা হলো, অনেকেই ফোন করেছে। প্রধাননগর থানা থেকে এসে ওনারা ওনাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আপনার নাম? আমার নাম অলোক। नदी में कंकाल बरामद, इलाके में कोहराम। सिलीगुड़ी नगर निगम के 20 नंबर वार्ड की फुलेश्वरी नदी में मंगलवार को कंकाल बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि आज सुबह नदी में लोगों ने कंकाल को तैरते देखा। इसके बाद तत्काल सफाई कर्मचारियों को इसकी खबर दी गई। सफाई कर्मी नदी में उतरकर हालातों का जायजा लेने के बाद पुलिस व स्थानीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पार्षद अभय बोस तुरंत मौके पर पहुंचे। इधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पार्षद अभया बसु भी मौके पर पहुंची। इधर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस कंकाल को बरामद कर अपने साथ ले गई। हालांकि जांच के बाद नदी से बरामद कंकाल प्लास्टिक के होने की बात सामने आई है। এই বোধহয় 20-25 মিনিট আগে এখান থেকে একটা ফোন গেল যে নদীর মধ্যে এই ঝর্ণাদির বাড়ির পেছন দিকে নদীর মধ্যে একটা কঙ্কাল হলেও হতে পারে। তো আমি কর্পোরেশনে ছিলাম, আমি জাস্ট আসতে যে কাজটা করছিলাম সেটা শেষ করে আসতে যে সময়টা লাগে, তো সেই এখানে এসে তো তাই দেখা যাচ্ছে। তো হ্যাঁ, পুলিশও আসছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এটা তো অনেক পুরনো, যা দেখা যাচ্ছে যে পুরনো অলরেডি ইনট্যাক্ট আছে কিনা সেটাও তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু পুরনো তো নিশ্চয়ই, কারণ কঙ্কাল তো এত সহজে ডিগ্রেড করবে না, तो एक समय लगे। पुलिस के जाना है। रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में मिले 40 जिंदा बम, इलाके में मचा हड़कंप। मालदा के रतुआ में मंगलवार को रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में प्लास्टिक की बाल्टी में रखा 40 जिंदा बम बरामद होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बम मिलने की सूचना पाकर रतुआ थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद बम निरोधक दस्ते के जवान भी घटनास्थल पर पहुंचे। फायर इंजीनियर की टीम भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटना में शामिल अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। এগুলো সব ষড়যন্ত্র, কংগ্রেস আর এই বিজেপি থেকে আমাদেরকে ফাঁসানো হচ্ছে। রেলের জায়গাতে বম রেখেছে, আমাদেরকে ফাঁসানো হয়েছে। একটাই কথা, ফাঁসাচ্ছে আমরাকে। पहाड़ में 2 स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी बीच कालिम्पोंग के कुछ लोगों के द्वारा 2 स्तरीय की जगह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने की मांग की जा रही है। दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ जिल्लामा त्रिस्तरीय पञ्चायत नै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने मागमा श्रीमती नन्दिता गौतम उहाँको तपाईँको अगुवाईमा भनौँ एउटा बैठक बस्यौँ र बैठकमा तपाईँको धेरै सिभिल सोसाइटीहरूको अर्गनाइजेसनको प्रतिनिधिहरू पनि आउनु भएको थियो र त्यसमा हाम्रो लामो विचार विमर्श बादमा एउटा कुरा चाहिँ के स्पष्ट निस्क्यो भने चाहिँ हामीलाई 2 स्तरीय होइन, हामीलाई त्रिस्तरीय नै पञ्चायत चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्नेमा चाहिँ सबैको नै सहमति भएको छ र यसलाई एउटा मुभमेन्टको रूपमा, एउटा वैचारिक तपाईँको आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउने र सरकारलाई कसरी हुन्छ उनीहरूको संज्ञानमा ल्याउने र उनीहरूले जुन निर्णय लिएको छ त्यो निर्णयलाई कसरी फेरबदल गराउने त्यो दिशामा एउटा कार्यक्रमको तहमा नै अगाडि बढ्ने हामीले निर्णय लिएको। हामरो पार्टी के अध्यक्ष अजय एडवर्ड ने भाषा व जाति के संघर्ष में हामरो पार्टी के भाइयों और समर्थकों को एक साथ खड़े रहने की बात पहले भी की थी और आज अपने बात में इन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है। गोर्खाल्यान्ड र जातिको कुरा भन्ने बित्तिकै हामी एकत्रित हुनैपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलादेखि मन्त्र हो। जातिको कुरा भन्ने बित्तिकै हामी सबैजना एक
कथित भएको राम्रो हो। सो म वेलकम गर्छु। मैले यो तपाईँको यो जन्तर मन्तरको त सुनेको थिएन, तपाईँले भन्नुहुँदैछ। सो एनिथिङ जुन चाहिँ हामीले जातिको कुरा गर्छ, हामी एकत्रित भएको राम्रो हो। सिन्सियरिटी हुनुपर्छ होइन। अनि उहाँहरूको सोच विचार त्यो जन्तर मन्तर गर्ने हो, हाम्रो सोच विचार अलिकति अलग्गै छ, तर जातिकै कुरा हो। सो उहाँहरूको जे पहल हुन्छ हामी सधैँभरि, उहाँले जहिले पनि कन्फरेन्स गरेको छ, हामी अटेन्ड गरेको छ। त्यो 8 तारिक पनि एउटा गोर्खाल्यान्डको निम्ति एउटा कन्फरेन्स गरेको छ, जहाँ जातिको उत्थानको निम्ति, जातिको मुद्दाको निम्ति हामी त्यसमा भाग लिन्छौँ। राज्य सरकार के पास न तो राजस्व है और न ही बड़ी उद्योगों को लाने की ललक है, कुछ ऐसा ही कहा सुकांतु मजूमदार ने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार में राज्य के पास न तो राजस्व है और न ही बड़े उद्योगों को लाने की ललक है। उत्तर बंगाल के 3 दिवसीय दौरे के बाद कोलकाता वापस जाते समय बागडोगरा हवाई अड्डे पर मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ये बातें कही। उनका कहना है कि शिक्षा को लेकर राज्य में जो हो रहा है वह चिंतनीय है। आने वाले दिनों में इससे शिक्षक जगत का नुकसान होगा। भाजपा नेता ने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में शिक्षकों को वेतन मिलेगा कि नहीं, इस पर भी संदेह होगा। ना আমরা কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্য সরকারের এই যৌথ তালিকায় শিক্ষা পড়ে। প্রথমে আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে, কেন্দ্র সরকারের কেন্দ্রীয় যে স্কুল, সরকারের স্কুল যেটাকে আমরা কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বলি তা আছে, কিন্তু রাজ্য সরকারের যে সেই স্কুলগুলোকেও আমাদের কেন্দ্র সরকার সাহায্য করতে চায়। উচ্চ মানের শিক্ষা যাতে আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে আমরা দিতে পারি। গরিব ঘরের যারা ছেলে মেয়ে আছে তারা তো সব প্রাইভেট স্কুলে পড়াতে পারে না, বা সবাই ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াতেও পারে না। আমার মা বাবা আমাকে বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়িয়েছে। তাদের জন্য যারা নিজের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করে তাদেরকে উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়ার জন্য মাননীয় কেন্দ্র সরকার, মাননীয় নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্র সরকার সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গোটা ভারতবর্ষে এরকম বাছাই করা কিছু স্কুল রাজ্য সরকারই বাছাই করে দেবে, সেই স্কুলগুলোকে আমরা উচ্চমানের তৈরি করব। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। पंजाब सरकार को डियर 500 गणेश चतुर्थी मासिक लॉटरी। पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड पुरस्कार, दूसरो पुरस्कार 1 करोड़, तीसरो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट को मूल्य मात्र 500 रुपया। ड्रॉ होने दिन 10 सितंबर। र ध्यान रहोस् कि पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट मात्र। पंजाब सरकार को डियर 500 गणेश चतुर्थी मासिक लॉटरी। वाह, कति धेरै आशीर्वाद छ गणपति बप्पा को। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी के लिए लाया है 2 BHK फ्लैट मात्र 22,61,000 रुपए ऑनवर्ड्स में। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वास्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाएं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप गार्डन, गजेबो सीटिंग, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किंग, CCTV एंड जनरेटर। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6295700351। के तपाईँ कान कम्ती सुन्नुहुन्छ? सुर्ता नगर्नुहोस्। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड क्लिनिक सिलिगुडीको सबैभन्दा एडभान्स हियरिङ एड क्लिनिक, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलिगुडी। यहाँ सबै प्रकारको कानको मसिन जस्तै BTE, RIC अनि इन्भिजिबल हियरिङ एड पाइन्छ। EMI फेसिलिटी साथै 15 दिनको निम्ति फ्री ट्रायल पनि उपलब्ध छ। सर्भिसको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, सफन आर्किड बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलिगुडी। फोन नम्बर 8509454426। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, हेवेल्स, गैलेक्सी, जेम हाउस, बिसाइड उत्तरबंग मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवेल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim, reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929. वाव, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। This is a wooden laminate flooring available in many designs, many colors, many textures. Starting range is 75 rupees per square foot. AC4 grade. There are more options with more colors and more textures.
This is a general wooden antique finish color, whereas this is dark brown in color. This is with the groove. This is grey color. Everything is available with us. This is again another wooden color. This all is available under one roof at 7 Concepts located at Parnami Mandir Road. जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, रामसा रेंटल्स, 3rd माइल, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9735198663। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार। सड़क मरम्मती की मांग में ग्रामीणों ने किया पथावरोध, पंचायत चुनाव बहिष्कार करने की दी चेतावनी। गांव की एकमात्र जर्जर सड़क की मरम्मती नहीं होने से क्षुब्ध ग्रामीणों ने मंगलवार दोपहर को ओल्ड मालदा प्रखंड के महिष्ठाबती ग्राम पंचायत के बलरामपुर ग्रामीण सड़क को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि हम लंबे समय से सुनते आ रहे कि सड़क का जीर्णोद्धार किया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। रास्ता मिनिमाम धरें स्वाधीनता 75 বছর হয়ে গেছে। 75 বছর ধরে এই এখন রাস্তা এরকমই হয়ে আছে, বুঝলেন। আমরা ছোট থেকে বড় হয়ে গেলাম, এখন এই রাস্তার হাল ফিরেনি। রাস্তার ওই মাথায় এবং পিছনে রাস্তা হয়ে গেছে, বাট এই জায়গাটা এখনো ঠিকঠাক করে হয়নি। বারবার করে বলা হচ্ছে এবং এই রাস্তার কাজের যে ডিপোজিশন দেওয়া হচ্ছে তা সত্ত্বেও এই রাস্তা হচ্ছে না। হয়তো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, বলছে যে হ্যাঁ ভোট দেন হয়ে যাবে, ভোট দিয়ে পাস করে দিচ্ছে, বারবার করে পাস করাচ্ছি, বাট হচ্ছে না। बिन्नागुड़ी में तेज रफ्तार स्कूल बस ने सड़क किनारे खड़े स्कूली बच्चों को ले जाने वाली पुलकर को जोरदार धक्का मार दिया। इस हादसे में 4 छात्र घायल हो गए हैं। घटना मंगलवार सुबह बानरहाट प्रखंड के बिन्नागुड़ी चौपटी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पुलकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूली छात्रों को उठा रहा था। उसी समय तेज रफ्तार एक अन्य स्कूल बस पीछे से पुलकर से जा टकराई। इस घटना में पुलकर में सवार 4 छात्र घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलकर में 15 और स्कूल बस में 28 छात्र सवार थे। वे सभी बिन्नागुड़ी में केंद्रीय विद्यालय में 1-2 कक्षा के छात्र थे। इधर हादसे की खबर मिलने के बाद बिन्नागुड़ी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गए। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। बच्चा को उठाने के बाद में जस्ट आगे बढ़े कि एकदम आँख का आगे अंधकार से छाने के बाद में हम ब्रेक मारे कि क्या करें वो कुछ समझ में नहीं। आपका गाड़ी में कितने बच्चा था? मेरा गाड़ी में 28 बच्चा। आपका गाड़ी का तो कुछ नहीं हुआ? ना बच्चों का बच्चा कुछ उस गाड़ी में लग गया, बाद में आपको पता चला? हाँ। कौन सा स्कूल लेके जाते थे? KB2। आपका गाड़ी KB2 से रहा? अभी बच्चा सब ठीक है? सब ठीक। अच्छा, बच्चा किसी को कुछ नहीं। आप कौन सा गाड़ी का ड्राइवर है? हम बस का ड्राइवर। आपका गाड़ी लग गया था ना? आपका नाम? राम कुमार। बिन्नागुड़ी का है? नहीं, बना। सिलीगुड़ी के शिव मंदिर इलाके में मंगलवार को टोटो चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन टोटो चालकों ने पुलिस पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रहे इन टोटो चालकों ने बताया कि कुछ दिनों से टोटो चालकों पर पुलिस का अत्याचार काफी बढ़ गया है। पुलिस विभिन्न कारणों से उन्हें बेवजह परेशान करती रही है, इसके लिए इन्होंने प्रदर्शन किया। কালকে অত্যাচার করছে, এই যে স্কুলের গেট থেকে এই অঞ্চল থেকে আমাদেরকে ঢুকতে দিচ্ছে না, পুলিশ তারাও করতেছে, কারোর চাকায় কাঠি ঢুকে দিচ্ছে, লিক করে দিচ্ছে। তো এটা তো পকেট রোড, এটা তো মেন রোড না, এটা তো ওদের অধিকার নেই যে টোটোওয়ালার উপরে অত্যাচার করার। অত্যাচারটা কেন করতেছে? তাহলে আমরা কি করব? আমরা কোথায় চালাবো? যদি সুরাহা ঠিক না হয় আপনারা কি পদক্ষেপ নেবেন এরপরে? না পদক্ষেপ আমরা এখন প্রধানকে বলবো, প্রধান কি বলতেছে, ভিডিওকে বলবো, আর না হলে আমরা পথে নামবো। কতগুলো টোটো হবে এখানে? মোট আপনাদের 300 মতো হবে। 300 মতো। এখন আরো আছে ইয়েতে আপনার মোড় আছে, ও পাশে নানের ওদিকে আছে। তো আমরা কি করে খাবো? এদিক দিয়ে যদি আমাদের চালাইতে না দে, ঢুকতে না दे, তাহলে আমরা কি করে খাবো? बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के खिलाफ तृणमूल ने निकाली रैली। मंत्री उदयन गुहा समेत तृणमूल के तमाम नेतागण शामिल हुए। तृणमूल नेताओं ने कहा कि नहीं होने देंगे बंगाल का बंटवारा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने द ग्रेटर पीपल्स एसोसिएशन से सलाहकार अनंत महाराज से की थी मुलाकात। कूच बिहार में बंगाल विभाजन के विरोध में कूच बिहार जिला तृणमूल कांग्रेस द्वारा मंगलवार को विरोध रैली निकाली गई।
কুচবিহার জেলায় বিজেপির বঙ্গভাগের চক্রান্তের প্রতিবাদে কুচবিহার জেলার সমস্ত মানুষ আজকে রাজপথে নেমেছে। আমরা বাংলা ভাগ চাই না, আমরা বিজেপির বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং ধর্মের নামে মানুষকে বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে কুচবিহারের মানুষ লড়াই করব। আজকে তার ঐক্যবদ্ধ রূপ আমরা কুচবিহারের রাজপথে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি। किराना दुकान में चोरी से हड़कंप। अलीपुरद्वार जयगांव खोखला बस्ती इलाके में मंगलवार की सुबह चोरी की घटना सामने आई है और इस घटना को लेकर के चौतरफा हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार की सुबह विकास प्रधान दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था और सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मेरो दोकानबाट बिस्कुट चोरी भएछ हो, अनि रिफाइन तेलहरू चोरी भएछ, सोयाबिनहरू चोरी भएछ। कतिखेर भएको थाहा भयो? मोटामोटी राति 10-11 बजी हात्ती आएको थियो। त्यति बेला आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला थियो यहाँ बाहिर निस्किँदाखेरि यहाँनिर ताला लागिरहेको थियो। रातभरि पानी आएको थियो। बिहान उठेर हेर्दाखेरि यहाँनिर लाइट दोकानको लाइट बन्द गर्नु पऱ्यो भनेर त्यति बेला चाहिँ छैन। दोकानहरू खुजुरा पैसाहरू पनि डाङडुङ लगेछ हो, अनि तेलहरू लगेछ, बिस्कुटहरू लगेछ। करिबन कतिको जस्तोको? मोटामोटी 2000-2500को सामान लग्यो। अन्त पैसा रकम पैसा मेरो यहाँनिर खुल्ला पैसा थियो 800-900 रुपियाँ थियो डल्ली पैसाहरू, अनि त्यहाँ पैसा थियो 500 रुपियाँ पैसा 10 को थियो, अनि यता 5-5 को थियो 500-600 रुपियाँ, त्यति नै थियो। भाजपा समर्थकों ने शव के साथ किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। भाजपा कार्यकर्ता राखाल दास की पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को भाजपा समर्थकों ने शव के साथ रैली निकाली। कुचबिहार के तूफानगंज महाकमा शासक कार्यालय के सामने से निकली यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। भाजपा का आरोप है कि राखाल दास की पत्नी की आत्महत्या मामले में एक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी के आरोपी पुलिस से अभी भी गिरफ्त में नहीं आई है। शिकायत में कुछ अन्य लोगों के नाम भी शामिल है, लेकिन पुलिस ने एक ही व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा। আপনারা নিজেরাই প্রত্যক্ষদর্শী যে আমরা মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে আমরা মহিলারা সুরক্ষিত নই। রামপুরের ঘটনা, তুফানগঞ্জ বিধানসভার রামপুরের ঘটনা 2 তারিখের পর থেকে ওনাদের বাড়িতে অত্যাচারিত হয়েছে, বাড়িঘর ভাঙচুর হয়েছে। তো ওই দাদা রাখাল দাস উনি বাইরে ছিলেন। বিগত 2-3 মাস পরে উনি বাড়িতে এসেছেন। বাড়িতে আসার পর আবার ওনার উপরে অত্যাচার চলছে। এই মতো অবস্থায় ওনার বাড়িতে গিয়ে দাদা হয়তো উপস্থিত ছিলেন না, রূপা দাস ওনাকে পেয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং শ্লীলতাহানি করে। তারপরে কখন একটা মহিলা মানে নিজে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, যখন উনি দেখেছেন যে আর কোনো উপায় নেই, টিএমসির বুথ সভাপতির বাড়িতে গিয়ে উনি বিষপান করেছেন। বিষপান করেছেন আমরা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু বিষপান করেছেন না করিয়েছেন এটা দেখার। আর হচ্ছে 1 নাম্বার ওখানে নিরঞ্জন সরকারের আমরা কঠিন শাস্তির দাবিতে আমরা আজকে পথে নেমেছি। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।